फिलहाल आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए। क्रिप्टो एक्सपर्ट मोहम्मद हारून ने हमें ज्वाइन किया। हारून साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हारून साहब, बताइएगा कितना अहम संग मील है ये, लोगों को क्या फायदा होगा इस हवाले से? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि बहुत अच्छा एक काम है। पाकिस्तान का भी हाल ही में पी12 ने एक एनओसी के लिए जो है वो गाइडलाइंस अभी शाया की थी। उनकी वेबसाइट से आप जब चाहें इसको आप देख सकते हैं। उसमें 4 चीजों का जिक्र था। सबसे पहले तो आपका एक्सचेंज जिस तरह बाइनेंस है, इसके अलावा कस्टडी सर्विस, इसके अलावा जो स्टेबल कॉइन और इसके अलावा जो है एक और जिसमें आप टोकनाइजेशन के हवाले से आप बात करें। तो इन चारों में अगर देखा जाए तो जो एक्सचेंज है, जैसे हमारे पास बाइनेंस है, गेट.io है, बिटगेट, बायबिट है, तो पाकिस्तानी आपको पता है तकरीबन कोई 4 करोड़ सार्फिन है जो ये एक्सचेंजेस पे काम कर रहे हैं, उससे वो पैसे कमा रहे हैं। जहां तक बात है लाइसेंस की, तो ये तो बिल्कुल उनका हक बनता है कि उनको पहले वो लाइसेंस दिया जाए जो हमारी इंटरनेशनल एक्सचेंजेस काम कर रही हैं। उससे फायदा हमें ये हो जाएगा कि जो भी हमारे इदारे हैं, जो भी हमारे इस वक्त सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जहां पर हमें खदशा होता था कि जहां पे AML है या काउंटर जो फाइनेंसिंग हो रही है, तो उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए। और इसके अलावा बहुत सारे सार्फिन, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बात की वजह से शुरू ही नहीं कर पा रहे थे, वो ये फैसला ही नहीं कर पा रहे थे कि आया कि ये लीगल है, इलीगल है। लेकिन जबकि देखा जाए तो बाइनेंस इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा, आप समझ लें कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो एक एक्सचेंज है वो काम कर रहा है, जहां 4 करोड़ में से कोई 80-90% जो है वो बाइनेंस के ऊपर है। तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान की तरफ से बहुत अच्छा इक़दाम है। इससे आने वाले दिनों में आपको और मजीद सार्फी नजर आएंगे जो बाइनेंस एक्सचेंज और HTX एक्सचेंज, इन दोनों के ऊपर जो है वो काम करेंगे। ठीक है हारून साहब, कुछ मसाइल थे इस हवाले से कि लोग अपने बैंक अकाउंट से अगर वहाँ पर डॉलर्स कन्वर्ट करना चाहते थे, कन्वर्जन रेट के बाद भी कुछ मुश्किलात होती थी। इस तरह के मसाइल थे, क्या वो कुछ कम हो सकेंगे? और दूसरा, स्पोर्ट, फ्यूचर, सब ट्रेडिंग हो सकेगी? जी, ये तो पहले भी जारी थी, लेकिन इसमें मसला ये आ रहा था कि इसमें बैंक बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं थे। उनको कोई ऐसा लेटर जारी नहीं हुआ था जिसके सबब तो होता क्या था कि P2P के जरिए बहुत सारे लोग परचेजिंग करते थे। जैसे अगर आप USDT खरीदना चाह रहे हैं, मैं बेचना चाह रहा हूँ, तो मैंने 1000 USDT का बाइनेंस के ऊपर मैंने एक लगाया है इश्तिहार, और आपने उसको परचेज करने के लिए फिर आप क्या करते हैं कि हम चैट पे आके, एक चैट रूम में आके बात करते हैं, जहाँ पर मैं आपको अपना अकाउंट देता और उस अकाउंट में आप पैसे डलवाते। लेकिन इसमें काम में बहुत ज्यादा स्कैम होना शुरू हो गया, और जो खरीदार थे या जो बेचने वाला था उसने शिकायत दर्ज करना शुरू की और चार्जबैक करना शुरू किया, जिसकी वजह से बहुत सारे अकाउंट बंद हो गए। और पूरी एक, आप समझ लें, एक ट्रेल अगर पकड़ी जाए जिसमें 2-3 अकाउंट थे, जो बिला वजह खास को परेशान करने वाली बात थी। लेकिन अब इससे फायदा ये होगा कि NOC जारी करने के बाद बहुत सारे बैंक जो है वो, जिस तरह जैज़ कैश ने भी दुबई में, अबू धाबी में भी साइन अप किया, इस तरह जो है बहुत सारे बैंक जो है आके बाइनेंस के ऊपर अपना अकाउंट जो है वो मुतारिफ कराएंगे, ताकि आपको फिर P2P पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और डायरेक्ट अपने अकाउंट से ही आप बाइनेंस से डायरेक्ट आप USDT या बिटकॉइन या दूसरी इथेरियम, सोलाना करेंसी को खरीद सकते हैं। तो इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप बीच की जो ये जो मसले मसाइल थे जो चल रहे थे काफी अरसे से, वो खत्म हो जाएंगे, और इस तरह के हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो भी थोड़ा सा जो है उनके अंदर भी एक तामुल मिजाजी आ जाएगी। ठीक है।